पिछली बार जब हमने बात की कि कैसे हमारा एक जीवन चक्र किस तरीके से विचारों से प्रभावित होकर इस स्तर पर आ जाता है कि हम अपने जीवन में कुछ अच्छा करने की बजाय नकारात्मकता से भर जाते हैं, पॉसिबिलिटीज़ डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, कुछ कर नहीं पाते, हताशा का जीवन जीते हैं। लेकिन जैसे हमने पिछली बार बात की, इसके आधार को समझना होगा। आधार मतलब हमारे जन्म से पहले की घटना। आपने कई बार सुना होगा और ये सत्य भी है कि जितनी भी शक्ति का स्वरूप जो माना गया वो फेमिनाइन एनर्जी को माना गया। यहाँ किसी स्त्री या पुरुष या किसी भी जेंडर से मतलब नहीं है इसका। फेमिनाइन मतलब स्त्रैण स्वभाव। स्त्रैण में जिसे आप कह सकते हैं करुणा या दया का भाव, लेकिन हमने उसे खो दिया है। आखिर ऐसे कि इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं, उन्हें समझ क्यों नहीं पा रहे। सबसे पहले हमें एनर्जी सोर्स को समझना पड़ेगा। एनर्जी सोर्स मतलब अगर हम इसे साइकोलॉजिकली देखें तो जीवन को उत्पन्न करने की क्षमता, अर्थात प्रोडक्टिव पावर्स। आप में से बहुत सारे लोग कामाख्या गए होंगे। उदाहरण के तौर पर हम कामाख्या के स्वरूप को लेते हैं। वहाँ फेमिनाइन एनर्जी के किस स्वरूप की पूजा की गई, किसे पावर स्टेशन बताया गया। इसे ऐसे समझें, हमने वहाँ पर अगर देखा हो तो वहाँ पर योनि की पूजा होती है। योनि मतलब क्या, इसे देखने जैसा है। जब आप किसी भी चीज़ को प्रोडक्टिव वे में करने के लिए रेडी हों या आप कुछ ऐसा बनाने की क्षमता आप में आ जाए कि आप एक नए जीवन का निर्माण कर रहे हैं, ऐसी भावदशा। और ऐसी भावदशा लाना सही अर्थों में जीवन की एक शुरुआत होती है। इसे और तरीके से अगर हम समझें तो जब हम अपने विचारों के इस पूरे खेल को देखेंगे तो सबसे पहली ज़रूरत जो हमें देखने जैसी है वो ये है कि क्या हम अपनी प्रोडक्टिविटी को लेकर फोकस्ड हैं या नहीं। सबसे पहली ज़रूरत। हम सबसे कहते हैं कि प्रार्थना करते हैं, सब करते हैं कि भगवान से हमें शक्तियाँ मिलेगी, लेकिन आप सोचिए, अगर आपका पूरा दिमाग प्रोडक्टिव चीज़ों पर फोकस होने की बजाय या कुछ नया क्रिएटिव करने की ऊपर फोकस होने की बजाय नेगेटिव की ओर चला जा रहा है तो आपका बेस, यानी आपकी शुरुआत ही गलत हो गई। और ये जो गलत शुरुआत है ना, ये हमारे जीवन को पूरी तरीके से समाप्त कर देती है। थोड़ा सा और गहराई में जाएं तो आप देखें कि एक माँ अपने बच्चे को पैदा करने से पहले किन किन अवस्थाओं से गुजरती है। जब पीरियड्स आते हैं तो उसके बाद जो पहली मनोवस्था होती है वो ये है कि वो अपने द्वारा किसी जीव की उत्पत्ति का ख्याल अपने चित्त में लाती है। सारे संघर्षों के बावजूद प्रोडक्टिव कुछ करने की चाहत उसमें डेवलप होने लगती है और वो चाहत इस हद पर बढ़ जाती है कि वो एक नए जीव का निर्माण कर सके। सेम चीज़ हमारे दिमाग के साथ है। जब हमारे अंदर किसी भी चीज़ को करने की चाहत इस हद पर हो जाए कि वो आपकी करुणा बन जाए, वो आपका प्यार बन जाए, तो फिर हमारे जीवन को एक नई दिशा मिलना शुरू हो जाती है, हमारे जीवन की शुरुआत हो जाती है। तो पहली चीज़ जो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि फ़र्क इस बात से नहीं पड़ता है कि आप कहाँ पैदा हुए, क्या किया, अतीत में आपके साथ क्या घटनाएं रही, आपके पेरेंट्स कैसे थे। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जब आपको होश आया तो आप अपने चित्त को देखें कि आपका चित्त प्रोडक्टिव वे में काम कर रहा है, किसी नई जीवन ऊर्जा को पैदा करने की स्थिति में है, या दूसरे शब्दों में कहें तो कि आप क्या अपने आप को ऐसी स्थिति में पाते हैं कि आप जीवन में कुछ नया कर सकते हैं, इनोवेटिव कर सकते हैं। ये इनोवेटिव की जो अवस्था है ये एनर्जी की बेसिक अवस्था है। अब इस बेसिक अवस्था को समझने के लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि नॉर्मली ये होता है कि हमें कोई दूसरा बताता है कि आप क्या कर सकते हैं, और ये जो बताना है ना, ये सबसे पहले हमें एक चीज़ के लिए रेडी कर देता है कि ये मेरा काम नहीं है कि मैं अपनी प्रोडक्टिविटी को ढूंढूं, मैं अपने इनोवेटिव एनर्जी का इस्तेमाल कर पाऊँ, मैं अपने इनोवेटिव माइंड का इस्तेमाल करूँ, और यहाँ से हमारी सारी लाइफ फोर्स एनर्जी गलत दिशा में जाना शुरू
हो जाती है जिसे हमें सुधारने की ज़रूरत है। दूसरा एक और चीज़ कि हम ज़िंदगी को बहुत दूसरों के नज़रिए से देखने में इतना बिता देते, इतना समय वेस्ट कर देते हैं कि हम अपना कभी नज़रिया डेवलप नहीं कर पाते। और ये जो नज़रिया नहीं डेवलप कर पाने की स्थिति है, ये हमें लगातार स्वयं के प्रति अविश्वास और दूसरों के प्रति विश्वास के लिए मजबूर कर देती है। और इस बात को हमें समझना पड़ेगा, इसे बदलने के हमें तरीके ढूंढने पड़ेंगे, तभी हम सही अर्थों में जीवन की नई एक शुरुआत कर पाएंगे, अपने जीवन को प्रोडक्टिव कर पाएंगे, जीवन में आए क्यों हैं इस बात की सार्थकता को अपने जीवन में ला पाएंगे।